स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 5 कर रहे थे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रलाइज यानी कि जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज रहेगा, सेंटर में कुछ रहेगा। ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ सेंट्रलाइज सिस्टम बिकॉज दे आर मोस्ट intuitive, easy to understand and define central system or system client server architecture। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। एक मिनट। तो एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ जो बिगर सर्कल है, बड़ा वाला जो सर्कल है, वो सर्वर या मास्टर है। ठीक है, एंड जो छोटा वाला सर्कल है, ठीक है, जो छह बाहर की ओर जो सर्कल्स है, ठीक है, वो कंप्यूटर या स्लेव है, मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा जो स्लेव है उसको हम लोग क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक क्लाइंट्स जो है सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, किसमें, सेंट्रलाइज सिस्टम में। तो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो एक सेंट्रल सर्वर है, इसी के ऊपर सारा डिपेंडेंसीज है। ठीक है, एंड इसके साथ जितना मर्जी हम क्लाइंट्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेंट्रलाइज सिस्टम का, वो देखते हैं। रन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एंड डू नॉट इंटरेक्ट विथ अनदर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्लाइंट का अपना सिस्टम है। ठीक है, क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी और के साथ नहीं। A modern general purpose computer system consists of one or few processor and number of device controllers that are connected to common bus। बस मतलब क्या होता है, वायर्स, जो कि क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, that provide access to shared memory। The processor have local cache memories that store local copies of the parts of memory to speed up access to data। तो ये जो क्लाइंट्स कनेक्टेड है सर्वर से, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट का अपना मेमोरी है या अपना रिसोर्सेस है, एंड सर्वर बिग रिसोर्सेस है। ठीक है, जब उसको जरूरत है तो वो अपना रिसोर्सेस से काम कर सकता है, जब इसको जरूरत है तो वो सर्वर से भी मतलब कम्युनिकेट कर सकता है। Processors that have local cache memory store local copies of parts of memory to speed up access to data। Centralized system has specialized device controller responsible for managing various hardware components, disk drive, audio drive। Centralized system में device controllers भी होते हैं। ठीक है, typical single user system is a desktop unit used by single person and usually only one person using machine at a time। Multi-user system has more disk and more memory and may have multiple processors। Database system designed for use by single user usually do not provide many of the facilities। Centralized system have multiple processor, fine-grained parallelism is a characteristic that may be present in some। तो पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये दो क्लाइंट है तो दोनों एक साथ सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है, सर्वर भी एक साथ, ठीक है, इस तरह का ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है। ठीक है? तो पैरेललिज्म, पैरेलल ही दोनों काम कर रहा है या पैरेलल ही क्लाइंट्स काम कर रहा है। तो एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, एक सिनेरियो दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे विकिपीडिया का जो सर्वर होता है, ठीक है, वो एक सेंट्रली लोकेटेड है कहीं पर। ठीक है, जहाँ की हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं विकिपीडिया में, ठीक है, तो हम लोग सेंट्रली विकिपीडिया का जो सर्वर है, ठीक है, यूएस में लोकेटेड है। ठीक है, क्लाइंट कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है बेस्ड ऑन क्या हम सर्च किए हैं। ठीक है, तो यहाँ सपोज सर्वर्स बेसिकली क्या होता है, लार्ज कैपेसिटी डिस्क ड्राइव विद सम प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मतलब कौन सा, सपोज कोई कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कीवर्ड कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे या कितना इंफॉर्मेशन उसके बारे में यूजर को देना है। ठीक है, तो ये सारा चीज वो सर्वर प्रोग्रामिंग में या सर्वर में, सर्वर के पास ही सारा इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, क्लाइंट है, एंड विकिपीडिया का जो सर्वर है वो सर्वर सिस्टम, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंस ऑफ अ ग्लोबल क्लॉक। ठीक है, एंटायर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड, तो ऑल क्लाइंट नोड सिंक विद ग्लोबल क्लॉक, क्लॉक ऑफ द सेंट्रल नोड। ठीक है, वन सिंगल सेंट्रल यूनिट, एक ही
सेंट्रल यूनिट है जो कि सर्व करता है या कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट नोड्स से. Dependent failure of component cause the entire system to fail. This makes sense because servers don't know other entities there to send or receive the response. स्केलिंग. ठीक है, स्केलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो वर्टिकल स्केलिंग ऑफ द सेंट्रल सर्वर इज पॉसिबल. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग विल कॉन्ट्रडिक्ट सिंगल सेंट्रल यूनिट. ठीक है, तो एक ही सर्वर होना चाहिए. इसलिए सर्वर में जो भी ऐड करना है डिस्क ड्राइव से उसका जो कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना है सर्वर का बढ़ाना है. ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो अकेला ही है. ठीक है, क्लाइंट में अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर मतलब मतलब जरूरत मेरे को है नहीं. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? नोड. ठीक है, बेसिकली क्लाइंट का नोड, कंप्यूटर, मोबाइल. ठीक है, या कोई भी डिवाइसेस. ठीक है, आज के डेट में हम लोग मोबाइल का मदद से भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. ठीक है, और एक सर्वर और एक कम्युनिकेशन लिंक्स. ठीक है, जिससे कि सर्वर और क्लाइंट या सर्वर या नोड कनेक्टेड है. आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में. ठीक है, दैट सर्व द अदर नोड ऑफ द सिस्टम इज द सेंट्रल नोड जो है वो उसी को सर्वर नोड भी बोला जाता है. ठीक है, एंड बाकी जो जितना नोड्स है उसको क्लाइंट नोड बोला जाता है. लिमिटेशंस. ठीक है, हर चीज का कुछ एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है. सेंट्रलाइज सिस्टम का क्या क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं. ठीक है, can't scale up vertically after a certain limit if you increase the hardware and software capability of server node. तो यानी कि एक लिमिट है सर्वर का कैपेबिलिटीज बढ़ाने का भी. ठीक है, सर्वर में भी हार्डवेयर बढ़ाना है या सॉफ्टवेयर बढ़ाना. ठीक है, उसका भी एक लिमिट है. ठीक है, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो लेस देन वन हो जाता है. ठीक है, और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो लेस देन वन होता है तो फिर हम लोग आगे और उसको स्केल अप नहीं करते हैं. ट्रैफिक. ठीक है, जैसे सपोज जैसे 10th का रिजल्ट में जब निकलता है, 12th का रिजल्ट निकलता है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है जैसे जैक का सर्वर. ठीक है, मतलब तुरंत रिजल्ट मिलता ही नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा वेट करने के बाद मिलता है. तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में कभी कभार सर्वर को प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. as the server have only finite number of open ports. ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे. ठीक है, अगर सपोज 1 लाख 2 लाख रिक्वेस्ट आ रहा है सर्वर पे. ठीक है, उसको मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, तो ये मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है. ठीक है, और एक चैलेंज ये भी है कि अगर सपोज मतलब हाई ट्रैफिक आ जाए. ठीक है, तो फिर वो डीओएस करता है. डीओएस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस. ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब जैसे हम लोग एक्सेस करने का कोशिश करते हैं रिजल्ट को या डेटा को, लेकिन हम लोग एक्सेस कर ही नहीं पाते. तो वो सिचुएशन या वो सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस. ठीक है, यानी हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं. सब चीज ठीक है, कंप्यूटर ठीक है, सर्वर भी ठीक है, क्लाइंट भी ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है. ठीक है, कि हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, अपना डेटा या अपना इंफॉर्मेशन को. ठीक है, या घूम रहा है, लोड हो रहा है, पेज लोड ही नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं इसको. ठीक है, और एक है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में एक सिंगल जगह पे लोकेटेड होता है सब चीज. ठीक है, तो अगर उस लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए. ठीक है, या कोई फिजिकल कैलामिटी आ जाए तो सारा का सारा डेटा हम लोग का लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ये ऐसा बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है सेंट्रलाइज सिस्टम का. अब देखते हैं कि उसका एडवांटेजेस क्या है. ठीक है, इजी टू फिजिकली सिक्योर. ठीक है, यानी कि जैसे इतना सारा इंफॉर्मेशन. ठीक है, गूगल में जितना सारा इंफॉर्मेशन है या विकिपीडिया में जितना सारा इंफॉर्मेशन है. ठीक है, वो लोकली किसी कंप्यूटर में स्टोर करके रखना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि मतलब ह्यूज टेराबाइट्स ऑफ डिस्क ड्राइव्स का जरूरत पड़ता है. ठीक है, तो इतना लोकली तो स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. तो सेंट्रल होने से क्या है कि ठीक है, हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जब जहाँ जरूरत है इंटरनेट का मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो हर चीज स्टोर करने का जरूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में. तो easy to physically secure, it is easy to secure and service the server and client node by virtue of their location. स्मूथ एंड एलिगेंट पर्सनल एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड सिस्टम. ठीक है, क्लाइंट के पास बस अपना डिवाइस होना चाहिए सर्वर को यूज करने के लिए. डेडिकेटेड रिसोर्सेस, मेमोरी, सीपीयू, कोर्स. मोर कॉस्ट एफिशिएंट. ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट है क्योंकि एक हम लोग कनेक्टेड है सर्वर से. ठीक है,
तो जो भी डेटा डालना है सर्वर पे डाल दो, बाकी सब कुछ इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। So centralized system take fewer funds to set up, quick updates are possible है, ठीक है। तो मशीन सर्वर में जो भी अपडेशन करना है कर देंगे, तो बाकी जो क्लाइंट उसको एक्सेस करना है उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इजी डिटैचमेंट ऑफ अ नोड फ्रॉम द सिस्टम, जस्ट रिमूव द कनेक्शन, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रल अथॉरिटी हैज कंप्लीट कंट्रोल। जनरली एक ऑफिस में अगर ऑफिस का एक सर्वर है, ठीक है, तो एक उसका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है, वो सर्वर का मदद से सब चीज को मॉनिटर या कोऑर्डिनेट कर सकता है। इजियर टू मैनेज, मैनेज करना इजी होता है। लोअर लैटेंसी मतलब लेट कितना होता है, ठीक है। तो सर्वर है तो फास्ट, ठीक है, जितना इंटरनेट स्पीड है फास्ट रिक्वेस्ट के फास्ट रिस्पॉन्स आ रही है, ठीक है। हायर परफॉर्मेंस, ठीक है, रिसोर्सेस ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक टास्क, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। गूगल से डेटा लेने के लिए हमें जो गूगल से कनेक्टेड होना पड़ेगा, ठीक है। एंड मेरे को मेरा डेटा मिल जाएगा या मेरे को मेरा सर्च रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इजी है, लेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एंड प्रोटोकॉल्स। उसके बाद क्या है डिसएडवांटेजेस सेंट्रलाइज सिस्टम का, नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर नोड्स जो है कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर हम डेटा को इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम, अब्रप्ट फेलियर, ठीक है। कभी कभार होता है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, सर्वर क्रैश हो जाता है तो पूरा डेटा भी उसके साथ चला जाता है, तो हर चीज सर्वर पे रखना भी मतलब रिस्क हो जाता है कभी कभार। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा बैकअप, ठीक है। अगर सर्वर नोड फेल हो गया एंड कोई बैकअप नहीं लिया गया है तो पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। सपोज मैंने जीमेल में बहुत सारा ईमेल स्टोर कर रखा है एंड जीमेल का सर्वर पूरा मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो कोई बैकअप नहीं अगर मैंने नहीं लिया है, ठीक है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। डिफिकल्ट सर्वर मेंटेनेंस, ठीक है, एक ही सर्वर नोड है, ठीक है, तो सर्वर का मेंटेनेंस भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, उसको अपडेट करते रहना है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक ही मैं जैसे कि मैं बोला कि एक सेंट्रल नोड अगर काम करना बंद कर देता है तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इश्यूज लाइक सेंसरशिप बायस, सिक्योरिटी रिस्क, मोर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी रिस्क, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है, सेंट्रल नोड जो है, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग देख ली। लिमिटेड इनोवेशंस, ठीक है, अपडेशन कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही उसको इनोवेट किया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है, जहाँ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है तो सर्वर पे कैसे चलेगा, ठीक है, तो एक डेवलपमेंट सर्वर बना के उसमें हम प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, पेजेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस, इजी टू डू डेटा एनालिसिस, पर्सनल कंप्यूटिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑल द डेटा इन वन सर्वर, सिंगल प्लेयर गेम्स, ठीक है, गेम्स के लिए भी यूज होता है सेंट्रलाइज सर्वर। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, टेस्ट सर्वर, ठीक है, टेस्ट सर्वर होता है जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो आईबीएम एनआईसी ये लोगों का सेंट्रल सर्वर, सेंट्रल सिस्टम। उसके बाद हम लोग आते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम का ऑपोजिट डिसेंट्रलाइज, मैसिव हाइप इन बिटकॉइन, तो ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना सर्वर रहेगा, ठीक है, एक कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं देके, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, हर एक नोड अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। फाइनल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज द एग्रीगेट ऑफ द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल नोड्स, ठीक है। अलग अलग सिस्टम का अलग अलग नोड्स का डिसीजन होगा, ठीक है, उसका जो मिल के जो डिसीजन होगा वो फाइनल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम होगा। तो जैसे ये है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है, इसमें हर डिवाइस जो है छोटा छोटा नोड्स है, ठीक है, अपना अपना सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो आपस में कनेक्टेड है। ऐसा कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है जिसके हिसाब की सभी कनेक्टेड है, जैसा कि सेंट्रलाइज में था कि एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम था और उसके साथ सब चीज कनेक्टेड था। इसमें जैसे ये ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ए पार्ट से कुछ नोड्स कनेक्टेड है, बी पार्ट से कुछ नोड्स कनेक्टेड है, फिर ए और बी आपस में कनेक्टेड है। जैसे बिटकॉइन में क्या होता है, हर एक का अपना अपना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आप कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क नहीं है, हर किसी का अलग अलग।
तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। जो सेंट्रलाइज सिस्टम में ग्लोबल क्लॉक क्लॉक होता था, ठीक है, इसमें वो ग्लोबल क्लॉक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हर एक नोड का, हर एक सिस्टम का अपना अपना सर्वर है। मल्टीपल सेंट्रल यूनिट्स, एक से अधिक सेंट्रल यूनिट्स है, ठीक है, उन यूनिट्स के साथ अपना अपना नोड्स कनेक्टेड है। डिपेंडेंट फेलियर ऑफ कंपोनेंट cause a part of system to fail, not the whole system. Scaling, vertical scaling is possible. Okay, each node can add resources to itself to increase the performance, leading to increase in the performance of entire system. तो इसमें वर्टिकल स्केलिंग भी है, ठीक है, हम अलग से फिर एक दूसरा सेंट्रलाइज सिस्टम और उससे कनेक्टेड नोड्स इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से स्केलिंग कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा सेंट्रलाइज सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या क्या है? नोड, ठीक है, इसमें भी नोड्स तो रहेगा ही, लेकिन हाँ यहाँ पर एक सेंट्रल कोई सर्वर नहीं रहेगा, क्योंकि अपना मतलब बहुत सारा नोड्स किसी एक से कनेक्टेड है, फिर वो किसी एक से कनेक्टेड है, ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ नोड्स है। कंप्यूटर्स एक नोड से और अधिक नोड्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं। कम्युनिकेशन लिंक। आर्किटेक्चर कैसा है उसका? ऐसे क्लाइंट सर्वर था, सेंट्रलाइज सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या था? क्लाइंट सर्वर। इसमें क्या है? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स, ठीक है, ऑल नोड्स आर पीयर टू ईच अदर, पीयर ऑफ ईच अदर, ठीक है, कोई एक नोड का सुप्रीमेसी नहीं है। उसमें जैसे सेंट्रलाइज सर्वर का सुप्रीमेसी था, ठीक है, वही सारा चीज को कंट्रोल करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई एक नोड नहीं है, हर एक का अपना अपना मतलब सुप्रीमेसी है अपने नेटवर्क में। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इसमें भी है, ठीक है, एक पार्ट अगर लेंगे तो उसमें एक कोई सेंट्रलाइज होगा, उससे बाकी सब नोड्स कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसका लिमिटेशंस क्या क्या है? मैं लीड टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हर नोड या बहुत सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है इसमें, या बहुत सारा नोड सेंट्रलाइज्ड है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एवरी नोड इज द ओनर ऑफ इट्स ओन बिहेवियर, ठीक है, अचीव द कलेक्टिव टास्क। स्मॉल सिस्टम्स के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, नॉट बेनिफिशियल टू बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। नो वे टू रेगुलेट अ नोड ऑन द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना, हर एक नोड ही अपने में बाकी सब नोड्स को कनेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कोई सुपीरियर कंट्रोल नहीं है, सुपीरियर नोड नहीं है। एडवांटेजेस, मिनिमल प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस बॉटलनेक, ठीक है, तो एंटायर लोड गेट्स बैलेंस। वहां जैसे एक सेंट्रल था तो उसी के ऊपर सारा लोड था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लोड जो है वो लोड बैलेंसिंग होता है, ठीक है, हर एक का अपना अपना, कुछ नोट्स का एक किसी पर है, बाकी नोट्स का किसी और पर है, ठीक है? तो मिनिमल और नो बॉटलनेक सिचुएशन, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड है तो अलग अलग नोड्स पे अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सम नोड्स आर ऑलवेज अवेलेबल online for work, leading to high availability. More autonomy and control over resources. Better autonomy leading to more control over resources. Improved fault tolerance. ठीक है, decentralized system are designed to be fault tolerant. If one or more nodes fail, the system can still continue to function. Workload is distributed. सर स्क्रीन Increased नहीं है विजिबल। transparency. ठीक है, decentralized system have transparent and open structure. ठीक है, क्योंकि वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्क डिवाइड हो जा रहा है, लोड डिवाइड हो जा रहा है। ग्रेटर सिक्योरिटी, more secure than centralized system because there is no single point of failure, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब वर्क तो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, तो इसलिए अगर एक कोई एक पर्टिकुलर पार्ट का, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का नोड खराब होता भी है, तो बाकी सब नोड्स तो काम कर ही रहे हैं। इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, हम लोग और ज्यादा लोड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्ट टू अचीव ग्लोबल बिग टास्क, कोई चेन टू कमांड अदर्स परफॉर्म सर्टेन टास्क ऐसा नहीं है। रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट टू नो विच नोड फेल, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर नोड फेल होता है, ठीक है,
तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। This thing for ability checking and partitioning of work has to be done to actually find out which node failed. Difficult to know which node responded, कौन सा node respond किया है, ठीक है। ये भी फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। Security challenges. Decentralized system can be vulnerable to security threats such as denial of service attack, lack of scalability, ठीक है। इसमें स्केलेबिलिटी हम लोग कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से यस मैम। स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं हो डिसेंट्रलाइज्ड रहा है। है, मैंने दोबारा ज्वाइन किया फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा फिर इनएफिशिएंट से करती रिसोर्स हूँ। यूटिलाइजेशन। हाँ मैम। हाँ मैम, दिख तो रहा है, दिख रहा मैम, मेरा दिख रहा नेटवर्क शायद है। इशू होगा इनएफिशिएंट मैम। रिसोर्स अभी यूटिलाइजेशन। अभी दिख रहा है, पहले दिख रहा था। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या था कि एक ही सर्वर पे सारा लोड डाल रहे हैं, ठीक है, बाकी क्लाइंट्स फ्री रहते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होता है तो उतना ज्यादा नो मैम, मेरा नहीं आ मतलब रहा है, ये शायद नहीं है, नेटवर्क ठीक का है। हर है एक इशू। कुछ 5-6 नोड मिलके हो सकता है उसका एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है जो 5-6 नोड कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम, मेजर नहीं। चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, slow transaction processing, decentralized system can be slower in processing transactions. Applications क्या क्या है decentralized system का? Private network joined with each other make a private network, cryptocurrency, ठीक है, जो हम लोग बिटकॉइन और ये यूज करते हैं, मुझे आवाज भी नहीं आ रही थी, अब नेटवर्क आ यूज रही है। करते हैं तो हेलो, हाँ मैम करेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए मैम। आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ सर, दिख यस रहा है। सर। हाँ मैम। यस ये मैम। यस मैम। yes, मैम। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हेलो, दिख रहा है सर। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें क्रिप्टो करेंसी का बात करें तो यूज केसेस ब्लॉकचेन, बिटकॉइन एंड ऑल, ठीक है। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस भी होता है, ठीक है, इसमें कि डेटाबेस जो है पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट नोड्स। क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहा है बिटकॉइन और टॉर नेटवर्क। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स that utilize computational resources across multiple separate computation nodes. कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन, ठीक है, जो कि अलग अलग कंप्यूटेशनल रिसोर्स को, ठीक है, यूटिलाइज करता है, जिसमें कि सेपरेट कम्युनिकेशन नोड रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो गोल है, ठीक है, कॉमन या शेयर्ड गोल रहेगा, ठीक है। रिलाइज ऑन सेपरेट नोड्स टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज ओवर अ कॉमन नेटवर्क, ठीक है। This node typically represents separate physical hardware devices, but can also represent
सेपरेट सॉफ्टवेयर प्रोसेसर। तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ये, इसमें देखेंगे कि पर्टिकुलरली सेंट्रलाइज तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर नोड का जैसे जो एजेस पे है, ठीक है, जो कॉर्नर्स पे नोड है, ठीक है, वो सेंट्रली भी कनेक्टेड है, वो आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब वो अपने अगल बगल से भी कनेक्टेड है, या वो किसी और से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो गोल है, ठीक है, वो कॉमन या शेयर्ड गोल होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एम टू रिमूव बॉटलनेक और सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जैसे सेंट्रली भी कनेक्टेड है किसी से, ठीक है, और आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है गूगल सर्च सिस्टम। ईच रिक्वेस्ट इज वर्कड अपॉन बाय हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर दैट crawl the web and return the relevant result। तो क्रॉलर प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, जैसे मैम सर तो लेफ्ट हो गए। हेलो मैम। ठीक है। तो गूगल सर्च सिस्टम हम लोग देख रहे थे, सपोज जैसे कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज है, ठीक है, अगर हम उसको सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट कंप्यूटर से मेरे को रिजल्ट्स ला के देता है, ठीक है। ये गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे, ठीक है, तो जैसे यही वाला है, एक मिनट में इधर का स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसे मैं ताजमहल अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो अलग अलग साइट्स या अलग अलग कंप्यूटर्स या अलग अलग सर्वर में जो ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको जैसे यहाँ पे विकिपीडिया का शो कर रहा है, ठीक है, फिर यूनेस्को का शो कर रहा है, फिर ताजमहल.gov का शो कर रहा है, ठीक है, ब्रिटानिका का शो कर रहा है, अलग से आर्ट्स एंड कल्चर का शो कर रहा है, ठीक है, आगरा का, आगरा एनआईसी का शो कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जगह से सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, एक मिनट, तो यहाँ से जो बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, तो गूगल सर्च में हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वर्कड अपॉन बाय हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर दैट क्रॉल द वेब, ठीक है, एंड रिटर्न द रेलिवेंट रिजल्ट्स। तो कोई एक लोकेशन में तो ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है, हम लोग पांच छह जगह देखे कि या उससे भी ज्यादा बहुत जगह में है, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग सर्वर्स में किस तरह का दिया हुआ है ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो अपीयर हो रहा था। बट इट इज एक्चुअली मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश वन सिंगल टास्क। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ की अलग अलग सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। सर आवाज नहीं आ रही है।
शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं एक मिनट। हाँ मैम। हाँ कर रहे हैं मैम, शेयर कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या क्या है, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पहला है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा, बट दे डोंट शेयर द मेन मेमोरी और डिस्क। ठीक है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। अभी हम लोग देखें जैसे गूगल में कोई पेज हम शेयर कर रहे, मतलब सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली बहुत सारा साइट्स या बहुत सारा सर्वर से वो प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, स्केलेबिलिटी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन, फेलियर कैन बी मोर इजीली डिटेक्टेड। ट्रांसपेरेंसी, node can easily access and communicate with other nodes in the system। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। डेटा इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल मशीन्स। नेटवर्क इंटरकनेक्ट्स द मशीन। डेटा इज शेयर्ड बाय यूजर्स और मल्टीपल मशीन्स। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, सेम सॉफ्टवेयर सभी साइट्स में डाला जाता है। सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सेम रहता है। ठीक है, और डेटा इज पार्टीशन अमंग द साइट्स। तो व्यू प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ सिंगल डेटाबेस हाइडिंग डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, उसको वो हाइड कर देते हैं। हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, हेट्रोजीनियस में क्या है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है डिफरेंट साइट्स के लिए। ठीक है, हो सकता है कोई एक पेज किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, मतलब एक पर्टिकुलर सर्वर प्रोग्राम, दूसरा कोई प्रोग्राम किया हुआ है सर्वर में। ठीक है, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है डिफरेंट सर्वर्स पे। ठीक है, इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग डेटाबेस टू प्रोवाइड यूजफुल फंक्शनलिटी। कंपोनेंट्स क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, नोड, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन लिंक। क्योंकि अलग अलग नोड ही अलग अलग नोड अपने में क्लाइंट भी बन रहा है, सर्वर भी बन रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है, पीयर टू पीयर भी है, आपस में भी कम्युनिकेट करता है, एंड क्लाइंट सर्वर उस तरह से भी कोऑर्डिनेट या उस तरह से भी ये फंक्शन कर रहा है। एंटायर आर्किटेक्चर, डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट नोड ऑफ द सिस्टम। इसका लिमिटेशंस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। ठीक है, difficult to design and debug algorithms for the system। algorithm are difficult because of the absence of common clock। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एल्गोरिदम्स थोड़ा मतलब डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, नोड्स कैन हैव डिफरेंट लेटेंसीज, क्योंकि कभी कभार अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, तो हर एक नोड का अपना लेटेंसी, मतलब अपना टाइम होता है किसी रिक्वेस्ट को मतलब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को एल्गोरिदम्स को उस हिसाब से, ठीक है, और क्योंकि अलग अलग मशीन्स भी है, मशीन्स का भी आर्किटेक्चर अलग अलग है। ठीक है, कोई कॉमन क्लॉक नहीं है तो डिफिकल्टी, मतलब टेम्पोरल ऑर्डरिंग में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। डिफिकल्ट फॉर अ नोड टू गेट ग्लोबल व्यू ऑफ द सिस्टम। अब एडवांटेजेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या है। लोअर लैटेंसी देन सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में जितना लेटेंसी है, ठीक है, उससे कम रहता है इसका, मतलब जो टाइम होता है, मतलब लेटेंसी मतलब कितना लेट हो रहा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सेंट्रलाइज से कम लेटेंसी रहता है। ठीक है, क्योंकि हायर ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ठीक है, hence leading to less time to get a response। स्केलेबिलिटी, हाईली स्केलेबल। ठीक है, सेंट्रलाइज से ज्यादा हम लोग स्केलेबिलिटी इसमें कर सकते हैं, मतलब ज्यादा डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं नेटवर्क में। ठीक है, allows the system to handle a large amount of data and traffic without compromise on the performance। फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, इजीली टॉलरेट कर सकता है फॉल्ट को। ठीक है, इंक्रीज रिलायबिलिटी।
Distributed system are more reliable than centralized system. Cost effective, more cost effective than centralized system. Improved performance, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। ऑटोनॉमी, हर एक साइट का अपना ऑटोनॉमी होता है, अपना कंट्रोल होता है, ठीक है। Sharing data, users as one site are able to access the data residing at some other sites. Disadvantages, difficult to achieve the consensus, ठीक है। क्योंकि इतना सारा सिस्टम्स यूज हो रहा है, ठीक है, तो कभी कभार हमको जो मतलब मेरा जो गोल है, ठीक है, वो अचीव करने में डिफिकल्टी भी होता है। कन्वेंशनल लॉ ऑफ लॉगिंग इवेंट्स बाय एब्सोल्यूट टाइम दे अकर इज नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है। नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारा सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसका जो नेटवर्क है उसका तो अपना ही कम्प्लेक्सिटी होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस, साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज, सिंक्रोनाइजेशन का इश्यूज हो सकता है। हाई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, एप्लीकेशन क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज होता है, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है? In which many computers are coupled together to work so that they achieve global goals, ठीक है। तो बहुत सारा कंप्यूटर्स ग्रुप में एक पर्टिकुलर ग्लोबल ग्लोब को अचीव करने का कोशिश कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लस्टर कंप्यूटिंग। और ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? रिसोर्सेस आर पूल टुगेदर फॉर शेयरिंग दिस काइंड ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है, इनटू अ पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो बाकी का कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, या बाकी के कंप्यूटर उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक any social media can have centralized computer network at its headquarter and computer system can access and users in distributed system architecture। तो हाइब्रिड वे से भी काम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है, इसके साथ यहाँ 4 कंप्यूटर सिस्टम अटैच्ड है, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ले रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट enables computer to coordinate their activities and to share the resources such as hardware, software, data। डेटाबेस, जहाँ हम लोग का डेटा रिसाइड करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, अलग अलग कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया हुआ है, मिडिलवेयर यहाँ नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। As we can see that each autonomous system has common application that can have its own data that is shared by centralized data system. To transfer data to autonomous system, centralized system should have middleware services. Data which has been transferred to database will be divided into segments or modules and shared with autonomous system. Characteristics of distributed system: resource sharing, ठीक है, रिसोर्स का शेयरिंग होता है, ठीक है। Openness, concerned with extension and improvements in the system। Concurrency, naturally present in distributed system। Concurrency का मतलब होता है एक साथ एक वे में काम करना, एक ही साथ, ठीक है। That deals with same activity or functionality that can be performed by separate users। Scalability, बढ़ाना घटाना, ठीक है, किस तरह से हो रहा है। Fault tolerant, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो कहीं एक अगर कोई एक नोड में प्रॉब्लम आता भी है, ठीक है, तो बाकी का सिस्टम से अफेक्टेड नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू यूजर्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे हम लोग गूगल में सर्च किए तो सिर्फ मतलब जो सर्च रिजल्ट है, ठीक है, हम लोग उससे इंटरेस्टेड है, किस तरह से सर्चिंग हो रहा है, कौन से सर्वर से डेटा ले रहा है, ठीक है, इस पे हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हेट्रोजेनिटी, network, computer hardware, operating system, programming language vary and differ among all disparate systems. Advantages of distributed system: inherently distributed applications, information is shared geographically, resource sharing, better price, response time कम रहता है, higher throughput। throughput मतलब होता है amount of work completed per unit time, मतलब एक टाइम स्लाइस में कितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो shorter response time and higher throughput, high reliability and availability against component failure, ठीक है, reliable
हाई रिलायबिलिटी रहता है, अवेलेबिलिटी रहता है, extensibility so that system can be extended in more remote location and also incremental growth. उसके बाद डिसएडवांटेज, रेलिवेंट सॉफ्टवेयर डज नॉट एग्जिस्ट करेंटली, ठीक है। अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सुधार का जरूरत है, बहुत ज्यादा अपडेशन का जरूरत है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का जरूरत है। सिक्योरिटी पोजेज अ प्रॉब्लम ड्यू टू इजी एक्सेस ऑफ डेटा, ठीक है। नेटवर्क सैचुरेशन में कॉज हर्डल इन डेटा ट्रांसफर, लैग, कभी कभार लैग भी करता है, ठीक है। In comparison to single user system, database associated is much more complex and challenging to manage, ठीक है। क्योंकि इतना सारा यूजर है, ठीक है, तो डेटाबेस को मैनेज करना भी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग है। तो एवरी नोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्राइज टू सेंड डेटा एट वंस, नेटवर्क में बिकम ओवरलोडेड। एप्लीकेशन एरियाज देखते हैं, फाइनेंस एंड कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अमेजोन में यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ईबे, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट। इंफॉर्मेशन में सर्च इंजिन्स में जैसे कि विकिपीडिया, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड टेक्नोलॉजीज में एडब्ल्यूएस, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, सैप। एंटरटेनमेंट में गेमिंग, म्यूजिक, यूट्यूब। हेल्थ केयर में ऑनलाइन पेशेंट रिकॉर्ड, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। एजुकेशन में ई लर्निंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, जीपीएस, गूगल मैप्स, सेंसर टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस देखते हैं यहाँ पर, वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऑफर एडवांटेजेस भी ऑल्सो प्रेजेंट सम चैलेंजेस। नेटवर्क लेटेंसी हम लोग पहले डिस्कस की, कितना लेट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी, more vulnerable to security threats than centralized system because distributed in nature, ठीक है। कोई दूसरा सर्वर में हो सकता है कि कोई साइबर अटैक हुआ या वायरस हुआ, ठीक है, बाकी उससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इतना बिना कोई एंटीवायरस के या बिना कोई सेफ्टी मेजर के, ठीक है, तो हो सकता है उसके पास भी वो वायरस आ जाए। डेटा कंसिस्टेंसी, by understanding characteristics and challenges of distribution, developers and design and implement effective distributed system that meet the need of the users. एक मिनट सेंड कर दे रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग, दिख रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस हाँ सर। जी। यस हाँ सर। मैम। ठीक है, हम लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग करते हैं, ठीक है।
Cluster computing is a collection of tightly or loosely connected computers that work together so that they act as a single entity. The connected computers execute operations all together, thus creating the idea of single system. तो क्लस्टर आर जनरली कनेक्टेड टू फास्ट लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो बहुत सारा टाइटली या लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर्स एक साथ काम करते हैं एज अ सिंगल एंटिटी के तौर पे। ठीक है, दे एग्जीक्यूट ऑपरेशंस ऑल टुगेदर दस क्रिएटिंग आइडिया ऑफ अ सिंगल सिस्टम। क्लस्टर्स जो है कैसे कनेक्टेड होते हैं, फास्ट लोकल एरिया नेटवर्क। क्लस्टर कंप्यूटिंग gives a relatively inexpensive, unconventional to the large server or mainframe computer solution. Resolves the demand for content critically and processes services in a faster way. Many organizations and IT companies are implementing cluster computing to augment their scalability, availability, processing speed, and resource management at economic prices. Computational power हमेशा available हो. It provides a single general strategy for the implementation and application of parallel high performance systems, independent of hardware vendors and their product decisions. यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इनपुट डेटा है, एक कंप्यूटर है जो कि रूट नोड है। ठीक है, वो स्लेव नोड वन से भी कनेक्टेड है, स्लेव नोड वन स्लेव टू से भी कनेक्टेड है, रूट नोड भी स्लेव नोड टू से कनेक्टेड है, रूट नोड भी स्लेव नोड एन से कनेक्टेड है, स्लेव नोड टू भी स्लेव नोड एन से कनेक्टेड है, स्लेव नोड टू भी स्लेव वन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा कंप्यूटर एक दूसरे से टाइटली और लूजली कनेक्टेड है, लेकिन ये रिजल्ट जो है रूट नोड के ही थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग में हम लोग देखते हैं हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर यूज कंप्यूटर क्लस्टर एंड सुपर कंप्यूटर टू सॉल्व एडवांस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, नाम में ही है हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये एडवांस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है दैट नीड नोड्स टू कम्युनिकेट एज दे परफॉर्म देयर जॉब्स। दे आर डिजाइंड टू टेक बेनिफिट ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग पावर ऑफ सेवरल नोड्स। पैरेलल प्रोसेसिंग पावर, एक साथ कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग पावर जो है, ठीक है, उसका बेनिफिट सभी नोड्स को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं लोड बैलेंसिंग क्लस्टर। इसमें क्या होता है कि इनकमिंग रिक्वेस्ट जो है वो रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एंड वो जो जिस रिसोर्सेज या नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सिमिलर प्रोग्राम से सिमिलर कंटेंट चला रहे हैं। ठीक है, तो कोई सिंगल नोड जो है, ठीक है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टास्क नहीं मिलता है, एक साथ अलग अलग सिस्टम्स को इनकमिंग रिक्वेस्ट मिलता है एंड आपस में वो लोग काम करते हैं। ठीक है, ये जनरली वेब होस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स क्या होता है, मेंटेन रिडंडेंट नोड दैट एक्ट एज बैकअप सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर कुछ बैकअप सिस्टम होता है जो कि कोई भी फेलियर अगर होता है या कुछ भी होता है तो इन दैट केस वो उसको हेल्प करता है। ठीक है, बैकअप क्रिएट करती है। Consisting computers like business activity, complicated database, customer service are provided. They are designed to give uninterrupted data availability to the customers. Classification of clusters क्या क्या है, open clusters. IPs are needed by every node and these are accessed only through internet or web. Closed clusters, the nodes are hidden behind the gateway node to provide increased protection. Cluster computing architecture designed with array of interconnected individual computers and computer systems operating collectively as single standalone system. Group of workstation or computer working together as single integrated computer resources. Node either a single or multiple system network having memory, input output function, operating system. Two or more nodes connected on single line, and every node might be connected individually through LAN connection.
ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सीक्वेंशियल एप्लीकेशंस है, पैरेलल एप्लीकेशंस है, पैरेलल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स है, और यहाँ जो क्लस्टर मिडलवेयर है उसके साथ डिफरेंट वर्क स्टेशन कनेक्टेड है एंड कम्युनिकेशन स्विच। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लस्टर कंप्यूटर क्या क्या है, एक क्लस्टर कंप्यूटर का कंपोनेंट्स वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले है क्लस्टर नोड्स, एक क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चाहिए, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्विच और नोड इंटरकनेक्ट, नेटवर्क स्विचिंग हार्डवेयर। एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, पहला है हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफर बेटर एंड एनहांस परफॉर्मेंस, इजी टू मैनेज, इसको मैनेज करना इजी है, ठीक है, स्केलेबल, रिसोर्सेस ऐड कर सकते हैं क्लस्टर्स में, एक्सपेंडेबिलिटी, एक्सपैंड कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी, when one node gets failed will function as proxy for the failed node, flexibility, upgraded to superior specification or additional node can be added. डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कॉस्ट, ठीक है, इतना कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट भी हाई होगा, प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग फॉल्ट एंड स्पेस। ठीक है, अब हम लोग ड्यूअल डायग्राम को देख के ये समझ सकते हैं कितना उसको स्पेस चाहिए क्लस्टर कंप्यूटिंग करने के लिए। एप्लीकेशंस, वेरियस कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एरोडायनेमिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, डेटा माइनिंग, वेदर फोरकास्टिंग, इमेज रेंडरिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अर्थक्वेक सिमुलेशन, ठीक है, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने में, पेट्रोलियम रिजर्वायर सिमुलेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में। ग्रिड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो है एक साथ काम कर रहा है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसमें जितना भी मशीन्स है जो कि इस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो सेम प्रोटोकॉल यूज करता है टू एक्ट एज अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। The tasks that they work on may include analyzing huge data sets or simulating situations that require high computing power. Grid computing is a subset of distributed computing, okay, mostly Ethernet or sometimes the Internet, seen as form of parallel computing, where instead of many CPU cores, it contains multiple cores spread across various locations. The concept of grid computing isn't new, but it is not yet perfected. वर्किंग इसमें क्या क्या मशीन्स, तीन टाइप का मशीन्स लगता है। पहला है कंट्रोल नोड, ठीक है, एक कंप्यूटर जो कि सर्वर या ग्रुप ऑफ सर्वर होता है जिसका काम पूरे नेटवर्क को एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, प्रोवाइडर, द कंप्यूटर्स जो कि अपना रिसोर्स दे रहा है इस नेटवर्क रिसोर्स पूल को। यूजर्स, कितना यूजर्स इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो व्हेन अ कंप्यूटर मेक्स रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, कंट्रोल नोड गिव्स यूजर एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। कंप्यूटर कभी भी रिक्वेस्ट करता है तो जो कंट्रोल नोड है वो यूजर को जितना एक्सेस है, रिसोर्सेस है नेटवर्क में, उसका एक्सेस दे देता है। When it is not in use, it should ideally contribute its resource to the network. Normal computer on the node can swing in between being user and provider or a provider. ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर यूजर भी बन सकता है या प्रोवाइडर भी बन सकता है। Nodes consist of machine with similar platform, homogeneous network. Distinguishing part of grid computing from other distributed computing architectures. For controlling the network and its resources, a software networking protocol is generally used and is known as middleware. This is responsible for administrating the network. Control nodes are merely its executor. ठीक है, तो एक मिडलवेयर, ये क्या मिडलवेयर बेसिकली क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, नेटवर्क और उसके रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल नोड्स are merely its executor. Grid computing should use only unused resources of a computer. It is the job of the control node that any provider is not overloaded with the task. Provider gives permission to the user to run anything on the computer, hence it is huge security threat to the network.
आइडिया वाज टू कंज्यूम कंप्यूटिंग पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक जैसे पावर ग्रिड होता है, ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया पावर ग्रिड से। यहाँ पर उसका हम लोग डायग्राम थोड़ा देखते हैं। ओएस विंडोज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग उसका नोड है, यहाँ पे कंट्रोल नोड है, ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, नोड्स भी आपस में कंट्रोल कम्युनिकेट कर रहा है, एंड नोड्स कंट्रोल नोड से भी कम्युनिकेट कर रहा है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे।